का पत्थर पानी में डूब क्यों नहीं रहा? पानी में तैरते पत्थर का क्या है रहस्य? भगवान का रूप है। पत्थर इतना वजन है कि डूब नहीं रहा। कम से कम 1.5-2 कुंटल से कम नहीं होगा ये पत्थर। ये पत्थर पूरी तरह पानी में तैर रहा है। गाजीपुर में कहां से आया चमत्कारी पत्थर? वही पत्थर है जो गंगा से बहते हुए यहाँ पर आया है। क्या राम सेतु का टुकड़ा बहकर पहुंचा गाजीपुर? वही पत्थर तैर रहा है, हम लोग देखें। देखिए आस्था का चीज है, लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तैरते पत्थर के पीछे विज्ञान या भगवान? उस चमत्कार से मतलब एक चमत्कार ही है। आस्थे मानते हैं, पर तो कोई नहीं कह सकता। पानी में तैरता चमत्कारी चट्टान। आस्था या अंधविश्वास, चमत्कार या विज्ञान, गाजीपुर में तैरते पत्थर के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है कि लोग दूर दराज से आकर इस पत्थर की पूजा कर रहे हैं? क्या यह पत्थर राम सेतु का टुकड़ा है? अगर राम सेतु का टुकड़ा है तो यह गाजीपुर कैसे पहुंच गया? अगर अंधविश्वास है तो यह पत्थर तैर कैसे रहा है? तमाम सवाल हैं जो इस तैरते पत्थर की तरह लोगों के जहन में तैर रहे होंगे। क्या है इस चमत्कारी पत्थर का रहस्य? आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। बाढ़ के पानी के साथ गंगा में मिले इस पत्थर को लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। गाजीपुर शहर के ददरी घाट पर दूर दूर से इस पत्थर को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये वही पत्थर है जो गंगा से बहते हुए यहाँ पर आया है और इस पत्थर की सबसे बड़ी खासियत है ये पानी में तैर रहा है, ये पानी में डूब नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर पानी में पड़ा हुआ है और लगातार तैर रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जब इसे देखा तो इसे भगवान का चमत्कार माना। लोगों का मानना है कि ये रामायण कालीन पत्थर है। देख सकते हैं कि ये पत्थर पूरी तरह पानी में तैर रहा है, ये पानी में डूब नहीं रहा है, जिसके बाद लोग इसे भगवान का एक चमत्कार मान रहे हैं। ये तैरता पत्थर कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग इस पत्थर को रामायण काल से जुड़ा मान रहे हैं। लोगों का मानना है कि रामायण काल में लंका विजय के लिए भगवान राम की सेना ने सेतु निर्माण में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया था, ये पत्थर भी उन्हीं में से एक है। इस पत्थर को दैवीय शक्ति और भगवान की कृपा मानकर लोग पूजा कर रहे हैं। बक्सर, बिहार बक्सर से आप गाजीपुर जी में आप आए हैं, उत्तर प्रदेश में। जी, क्या कोई खास वजह? वायरल हुआ था, ये पत्थर देखने आए हैं इसलिए। क्या था? तो क्या देखा आपने? पत्थर से सचमुच तैर रहा है। तो क्या मानते हैं आपको इसको, आस्था या फरेब? आस्थे मानते हैं, फरेब तो कोई नहीं कह सकता। लोग सुने थे कि पत्थर पौड़ रहा है गंगा जी में, तो वही देखने आए। आपने क्या देखा? वही पत्थर तैर रहा है, हम लोग देखे हैं। क्या लगता है आपको? उसे रियल में लग रहा है, उसे देख रहे हैं। वो राम सेतु का ही पत्थर है, रामेश्वरम वाला ही पत्थर बह के आया है और ये अयोध्या से ही स्थिति है। तो इधर छोटा सा भी कंकड़ फेंक दीजिए, कोई भी हो, वो तो 2 कुंटल का पत्थर है। छोटा भी पत्थर या ईंटा टुकड़ी कुछ भी फेंकिए तुरंत डूब जाएगा। वो कोई अद्भुत चीज है। वो भविष्य में उस चमत्कार से मतलब एक चमत्कार ही है, वैज्ञानिक स्थिति नहीं है वो। कोई इसे भगवान राम द्वारा बनाए राम सेतु का पत्थर बता रहा है तो कोई माँ गंगा की महिमा। लेकिन जो इस तैरते पत्थर को देख रहा है वो हैरान हो रहा है। लेकिन ये तैरता पत्थर मिला कैसे? इस पत्थर को सबसे पहले जिसने देखा उससे सुनिए इसकी पूरी कहानी। जिस शख्स ने सबसे पहले इस पत्थर को देखा था और वो बताएंगे, इस पत्थर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उनका नाम गुल्लू निषाद है, जिन्होंने सबसे पहले इस पत्थर को देखा था और किनारे ले आए। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर किनारे लाया गया है, रस्सी से बांधकर लाया गया है, क्योंकि ये पानी में तैर रहा था, गंगा नदी में तैर रहा था। हम इस पत्थर को सबसे पहले देखने वाले शख्स से बात करेंगे।
क्या नाम है आपका? हमारा गुल्लू चौधरी ददरीघाट गाजीपुर। गुल्लू भाई, क्या था, कैसे देखा, किस समय की बात है और क्या देखा तो क्या मन में आया? हम सब बच्चे हमारे बहने उन्हें सुबह नहा रहे थे, नहाते नहाते देख ली कि पत्थर किनारे किनारे आ रहा था, तो देख ली कि पत्थर ये पानी में तैर रहा है। उसके बाद ये खींच के वही घाट पे किनारे कर दिए सब बच्चे। हम घर से गए, वहाँ हम पूजा भी कराते हैं, करैया या मुंडन उंडा कैसे ही हम पूजा कराते हैं। तो वहाँ गए तो देखे कि ऐसे ही पड़ा था पत्थर ऊपर। तो कुछ लोग कहे वहाँ की, अरे गुल्लू भैया ये डूबत ना पत्थरवा। हम कहीं डूबत ना, इतना बढ़िया पत्थर ये डूबत ना है। तो हम 3-4 लोग के मिला के अंदर कर लिए ऐसे, तो वास्तव में देखने की डूबत ना है। तो इसको हम बांध के रस्सी में वहाँ घाट पर 12-1 बजे थे वहाँ। उसके बाद उधर से आया तो फिर यहाँ ले आकर लगा दिया। लोगों का दावा है कि इस पत्थर का वजन करीब 200 किलो यानी 2 क्विंटल के आसपास होगा। लोगों की आस्था की वजह ये भी है कि अगर चमत्कार नहीं है तो फिर इतना भारी पत्थर पानी में डूब क्यों नहीं रहा। के समय का पत्थर है जो लंका में पुल के दौरान बना था। क्या लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं और आपका क्या मानना है? हमको तो जो मान रहे लोग, हम तो मानेंगे कि भगवान का रूप है। पत्थर इतना वजन है कि डूब नहीं रहा। कम से कम 1.5-2 कुंटल से कम नहीं होगा ये पत्थर। इसका आस्था यही मानते हैं कि ये देखिए, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है कि इसमें क्या है, लेकिन इतना वजन है, 1.5-2 कुंटल का वजन है, ये पानी में तैर रहा है। 18 जुलाई को गंगा में मिले इस तैरते पत्थर पर हनुमान जी की तस्वीर लगा दी गई है। अब इस पत्थर पर कोई फूल चढ़ा रहा है तो कोई जल, धूप बत्ती से आरती के साथ लोग पैसे भी चढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये पत्थर डूब नहीं रहा तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं। तैरते पत्थर के पीछे विज्ञान की माने तो प्यूमिस स्टोन पानी में तैर सकता है। प्यूमिस स्टोन ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं। प्यूमिस स्टोन में 90% तक हवा होती है। घनत्व पानी से कम होने पर वे तैरने लगते हैं। अन्य पत्थरों की अपेक्षा इसका वजन बहुत हल्का होता है। राम सेतु के पत्थरों को प्यूमिस स्टोन बताया जाता है, लेकिन लोगों का दावा है कि ये पत्थर अगर पानी में डूब नहीं रहा, इसका मतलब राम सेतु का ही टुकड़ा है। लेकिन जब राम सेतु के पत्थर से इस पत्थर की तुलना करते हैं तो ये वैसा नहीं लगता। राम सेतु का पत्थर प्यूमिस स्टोन है, लेकिन गाजीपुर का पत्थर सामान्य दिख रहा है। राम सेतु के पत्थर की संरचना छेद वाली है, जबकि गाजीपुर के पत्थर की संरचना ठोस है। राम सेतु का पत्थर सामान्य पत्थरों से हल्का होता है, जबकि गाजीपुर में मिले पत्थर का वजन करीब 2 क्विंटल है। राम सेतु का पत्थर पानी में तैरता है और गाजीपुर में मिले पत्थर के भी पानी में तैरने का दावा है। अब सवाल यह है कि अगर राम सेतु का ये पत्थर नहीं है तो फिर इतना भारी होने के बाद ये पानी में तैर कैसे सकता है। हालांकि ये जांच का विषय है कि इसके तैरने के पीछे चमत्कार है या साइंस, लेकिन इस पत्थर को लेकर लोगों की आस्था धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस पत्थर के पीछे वैज्ञानिक तथ्य चाहे जो हो, लेकिन इस पत्थर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, श्रद्धा जुड़ी हुई है। लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि कोई दैवी शक्ति है, कोई चमत्कारिक शक्ति है इस पत्थर में, जो ये पानी में बड़े आराम से तैर रहा है, डूब नहीं रहा है। और इस पत्थर को लेकर लोगों के अंदर श्रद्धा आस्था का माहौल बना है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। गाजीपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं क्योंकि गंगा का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। इसी बीच गंगा की बाढ़ में आए इस पत्थर की लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या यहां बढ़ती ही जा रही है। पहले दिन से लेकर अब तक किस तरह इस पत्थर को लेकर लोगों में कौतूहल है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं क्योंकि पहाड़ों की बारिश का पानी मैदानों की तरफ आ रहा है, तो वहीं भारी बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। अलग अलग जिलों में नदियां उफान मार रही हैं। गाजीपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन बाढ़ के हालातों के बीच में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा के केंद्र में आ गया। लोगों का दावा है कि गंगा की बाढ़ में एक बड़ा सा पत्थर बहकर आया है। शहर के ददरी घाट पर इन दिनों भारी भीड़ देखी जा सकती है क्योंकि लोग पत्थर को भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। श्रद्धालु इसे रामायण काल का पत्थर मानकर पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री राम अपनी संपूर्ण वानरी सेना, ऋष और कपि की सेना लेकर के जो पुल बांधा गया था, जिसमें हनुमान जी और नलनील की मुख्य भूमिका थी। हनुमान जी श्री राम नाम लिखते थे और नलनील को ये वरदान था कि जो पत्थर अपने हाथ से छू देंगे
वो पानी में डूबेगा नहीं, तैरेगा। और उसी से जो है ये भगवान श्री राम जो पुल बंधवाए थे, ये कहीं से न कहीं से ये वही पत्थर है जो जैसे भी हो बहते बहते इतने लंबे समय के बाद ये गाजीपुर घाट पर ये गंगा नदी से बहती हुई जा रहा था। अब ये तो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कहाँ से आया है, लेकिन गंगा जी में तैरते हुए आया है। हम उनको रखे हैं यहाँ पे, बांधे हुए अपने नाव जी जी अपने बांस के। लोगों का कहना है कि पत्थर पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद लोग नाविक की मदद से इस पत्थर को किनारे पर लेकर आए। ददरी घाट पर पत्थर को लाकर लोगों ने इस पत्थर की पूजा पाठ शुरू कर दी। इसके बाद तो यहाँ भीड़ जमा होने लगी है। हर रोज यहाँ ऐसी ही तस्वीर देखी जाती है। भी देखे थे या कैसे उठा के देखे तो उस पे पंजा का निशान था, बड़ा बच्चा उंगली दिख रहा था उस पे। अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब उठाने पर क्या भारी था या? बहुत भारी था, कम से कम 1.5-2 कुंटल का होगा आराम से। काफी वायरल भी हो चुका है। फोन में देखे तो हम कहे कि चल के वहाँ रियल देख लिया जाए। आए तो फिर देखे तो सच में दिख रहा है वो आपका, और डुबाने में भी डूब नहीं रहा है। तो रियल में कहीं ना कहीं ये आस्था है, आस्था का प्रतीक है कि अगर ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन अगर सीमेंट का भी अगर बना रहा था तो वो डुबाने में डूब जाता है पानी में, अदरवाइज ऐसे तैरता नहीं है। पत्थर बहकर आगे न चला जाए इसलिए उसे रस्सी से बांधकर यहाँ रखा गया है। लोग इसे चमत्कारी पत्थर मान रहे हैं। इसके साथ उनकी श्रद्धा जुड़ गई है। वहीं इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। गाजीपुर से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बड़ा ऐलान। अगर तेजस्वी बन गए सीएम तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। पप्पू यादव ने इस बात को कहा है। वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़कर। तेजस्वी सीएम बने तो मैं बिहार छोड़ दूंगा, पप्पू यादव ने इस बात को कहा है। सांसद पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मेरा प्रश्न आपसे ये, तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं वो गठबंधन का चेहरा नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन तेजस्वी यादव बात तो ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे वही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। और कांग्रेस का उनको समर्थन हो रहा है। जब राहुल गांधी जी तय कर देंगे, आपको वो गाड़ी पे नहीं चढ़ने देते। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के। लेकिन एनडीए तो हारेगा, एनडीए तो हारेगा, संविधान विरोधी तो हारेगा, आपको तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मार देंगे या आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा? जी छोड़ देंगे बिहार, लेकिन एनडीए तो हारेगा, एनडीए तो हारेगा। पर एनडीए हारेगा। बिहार गरीब विरोधी तो नहीं होंगे, संविधान विरोधी तो भागेगा। नहीं बिहार विरोधी तो भागेगा। लेकिन आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा, आपको अपने लोग छोड़ने पड़ जाएंगे। भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला था एक बार, मुझे ध्यान में आता है मेरे कार्यक्रम में, मैं दुनिया छोड़ दूंगा अमीश देवगन जी, लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा, अंतिम सांस तक पूर्णिया के लिए लड़ूंगा। और आप कह रहे हैं मैं छोड़ दूंगा? नहीं भैया, आप कह रहे हो क्या करोगे? हम कहे छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन गरीब विरोधी ताकत को समाप्त करेंगे। राजनीति छोड़ देंगे? अरे आप ही तो पूछ रहे हो क्या करोगे सीएम बन जाएगा तो? आपको चढ़ने नहीं दिया। हमारे लिए बिहार और बिहारी आत्मस्वाभिमान की बात है। ये डर है कि आप अगर वो बन जाएंगे तो आपको नमस्ते ही कर देंगे, बाहर ही निकाल देंगे? भैया कोई बात नहीं, निकाल दे, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। ऐसा क्या गठबंधन जो आपको बाहर निकाल कर हो? ऐसा गठबंधन का क्या है पप्पू भाई? मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं है, मेरे आत्मसम्मान का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं बिहार के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बिहारी के सम्मान के लिए पैदा हुआ हूं, मैं गरीब के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी जिंदगी पर अधिकार, मेरी संपत्ति पर अधिकार गरीब का है। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो आप पीट रही है बिहारियों को, तब आप कुछ बोलते नहीं है। वो कांग्रेस कौन का दिया भैया? बीजेपी की सरकार है, क्यों कहते हो बिहारी को पीटते? आप बीजेपी ने तो रोका, बीजेपी ने तो अंदर डाला जो पीट रहे थे। सवाल नहीं, गुजरात कहां को अंदर डाला? आपके तो अलायंस पार्टनर, आपके तो सहयोगी है जो बिहारियों को मानते हैं, वो कांग्रेस के सहयोगी है महाराष्ट्र में। ये राज ठाकरे किसका पैदाइश है? किसका? गुजरात में उद्धव ठाकरे का भाई है, बीजेपी का भाई है। अभी तो आप लोगों के साथ भाई है। मैं तो उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे की पार्टी पीट रही है ना। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबर